अहम चीज़ें हैं। काजी फैसल साहब के मामले पर आते हैं, लेकिन इमरान रियाज खान साहब के मामले में 72 घंटे का मज़ीद टाइम दे दिया गया है। 25 मई तक समाअत मुलतवी हो गई है और उसका अहवाल आप देख चुके होंगे। जो हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, उन्होंने उसके ऊपर वीडियोज़ की हुई हैं और जो अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब हैं उन्होंने भी बताई है सारी चीज़। तो अब 25 मई तक का मज़ीद टाइम दिया गया है IG पुलिस को कि वो इस हवाले से जो भी पेशरफ्त है वो करें। और बाकी एक लंबी तफसील है, वो जो दोस्त हमारे वहाँ मौजूद थे, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हीं की वीडियो देखें जो वहाँ पर मौजूद थे, ताकि वो जिस तरह से बता सकते हैं। ज़ाहिर है मैं उस तरह से नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन ये बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ है कि वो जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि वो खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह वो जो है वो जल्द जो है वो रिहा हो जाएंगे। मियां अली इशफाक साहब वो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और इस हवाले से देखते हैं बहरहाल आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं। दूसरा जो मामला है, सहाफ़ी जो अनम शेख, उनको अब से कुछ देर पहले जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में बैठते हैं, उन्होंने अनम शेख को जो 3 MPO के तहत नज़रबंद करने का जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे दिया है और फौरी तौर पे अनम को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये हो गई 2 अपडेट्स। तीसरा जो और आज अदालतों में काफ़ी सारी चीज़ें थी, उन पर अलग से बात कर लेंगे, लेकिन आज की अदालती महाज से सबसे बड़ी खबर ये है कि बिल आखिर हुकूमत जो है वो इस हद तक तो कामयाब हो गई है कि आज उन्होंने ओपन कोर्ट में 3 जजेस को, इंक्वायरी कमीशन के 3 जजेस को बिठाया है। उन्होंने उस इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है जिसके लिए ऑडियो लीक्स के ऊपर ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था। कुछ चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं। जो एक सवालात थे, इससे पहली वीडियो में मैंने कुछ सवालात उठाए थे कि क्या हुकूमत जो दावा कर रही है कि हमारी बात हुई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से भी और नईम अफ़गान साहब से भी, तो एक सवाल था कि क्या वाकई इनकी हुकूमत की बात हुई है। तो वो बात साबित हो गई है कि बिल्कुल हुकूमत के साथ ये जजेस ऑन बोर्ड थे और बिल्कुल तय थी चीज़ें। 19 को नोटिफिकेशन किया गया, हफ्ते इतवार की छुट्टी थी, आज वर्किंग डे था और पहले ही वर्किंग डे 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में केसेस का आगाज़ होता है। वैसे अदालती टाइम से पहले शुरू हो जाता है, लेकिन 9:30 बजे तमाम बेंचेस बैठते हैं, केसेस की समाअत शुरू करते हैं। लेकिन 10:30 बजे का आज टाइम रखा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जो हेड कर रहे हैं इस कमीशन को, और 2 जजेस जो वो हैं नईम अफ़गान साहब हैं, वो भी पहुंचे हुए थे बलूचिस्तान से, और आमिर फ़ारूक साहब। आज सुबह ये हुआ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो सुबह जब रवाना हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो पहली खबर ये आई कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मुलाकात के लिए गए हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कुछ दोस्तों को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि वो चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए गए हैं, क्योंकि 9:30 बजे, 9:15 9:30 बजे आमिर फ़ारूक साहब ने भी केसेस सुनने होते हैं और 9:30 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी केसेस सुनने होते हैं। ये कोई ऐसी इमरजेंसी तो है नहीं कि वो बेंच अपना छोड़ के, केसेस अपने छोड़ के वो चीफ जस्टिस से मिलने चले गए। लेकिन वो फिर 40-45 मिनट बाद खबर आ गई कि जनाब वो इंक्वायरी कमीशन के लिए गए हैं और कोई अलग नहीं हुआ। ना सिर्फ ये कि कोई अलग नहीं हुआ, बल्कि जो TORs जो बात हो रही थी कि वो जो एक नहीं है उसमें कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग किसने की, काजी फ़ाइज़ल साहब को ये देखना चाहिए या काजी फ़ाइज़ल साहब देखेंगे, वो भी नहीं हुआ। काजी फ़ाइज़ल साहब ने नहीं ये कहा कि हम ये देखेंगे कि ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की। काजी फ़ाइज़ल साहब ने इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया है कि ऑडियो जिसने भी रिकॉर्ड की हैं, ठीक की हैं, दुरुस्त की हैं, ज़बरदस्त किया है, शानदार किया है, ये गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम जिसने भी किया है, इसको हम नहीं देखेंगे। उन्होंने जो ऑर्डर लिखवाया उसमें भी, उसकी पूरी हेयरिंग का भी मैं आपको हवाला बता दूंगा, लेकिन उन्होंने जो लिखवाया उसमें ये बात नहीं लिखवाई कि हम ये भी देखेंगे कि ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की हैं। तो ये तो चैप्टर 1 तो क्लोज़ हो गया, जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ी कोई इनकलाबी काम करेंगे काजी फ़ाइज़ल साहब। और मेरा जो ये था कि ये 2-धारी तलवार साबित हो सकता है, काजी फ़ाइज़ल साहब इस तरह भी जा सकते हैं, और कुछ लोग जो कह रहे थे कि बड़े इंडिपेंडेंट हैं, बड़े कमाल हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन साबित हो गया है कि चीज़ें बिल्कुल जो हुकूमत चाहती है, जो PDM चाहती है, जो मौलाना फजल रहमान चाहते हैं, जो नवाज शरीफ चाहते हैं, जो बिलावल चाहते हैं, जो जरदारी चाहते हैं, जो शहबाज शरीफ चाहते हैं, जो मरीम चाहती हैं, उसके मुताबिक ही इंक्वायरी कमीशन का ये पहला सेशन हुआ है और आगाज़ बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जो नून लीग एक्सपेक्ट करती थी, जो नून लीग चाहती थी और जिस मकसद के लिए नून लीग ने सारा कुछ किया है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस इंक्वायरी कमीशन को चैलेंज कर दिया है और बाबर रहमान साहब के ज़रिए अब देखते हैं वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है, लेकिन लगती है कि वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, क्योंकि ये जो जिस तरह से चीफ जस्टिस से पूछे बगैर ये कमीशन बनाया गया, बदनीयती पे मबनी है। ऑडियोज़ इस तरह से देखा नहीं जा सकता, जजेस को इस तरह से बुलाया नहीं जा सकता, जजेस के खिलाफ इस तरह से इंक्वायरी हो नहीं सकती, सब चीज़ें गैर आइनी, गैर कानूनी हैं। लेकिन एक क्रेडिट काजी फ़ाइज़ल ईसा साहब को दें कि काजी फ़ाइज़ल ईसा साहब एक गैर आइनी, गैर कानूनी कमीशन पे में बैठकर और वो अहकामात दे रहे हैं जो कि नहीं देने चाहिए थे। लेकिन दूसरी तरफ
हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब। उमर ता बंदियाल साहब जिनके पास तमाम इख्तियारात हैं, अल्लाह ताला ने उनको उस मनसब पर बिठाया है कि उनको जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर आइन की पामाली हो रही है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो जुल्म जबर तशद्दुद हो रहा है, जो चादर चारदीवारी की तकद्दुस पामाल हो रहा है, उस पर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुई है, पिछले 13-14 माह में कौन सा जुल्म है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, कितने लोगों के साथ कितना बेदर्दी के साथ जो सलूक किया गया, लेकिन आज तक उमर ता बंदियाल साहब ने किसी एक SHO को भी नहीं बुलाया, कोई एक केस ऐसा टेकअप नहीं किया जिससे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ रुक सकती होती। लेकिन क्रेडिट काजी फैसल साहब को एक चीज़ दें कि वो जहाँ खड़े हैं गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, लेकिन उन्होंने फिर दबंग तरीके से खड़े और वो चीज़ें आगे वो बढ़ा रहे हैं, गैर आइनी गैर कानूनी सब कुछ होते हुए। और जिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब के पास इख्तियार है, हम उनकी ये तारीफ़ करते रहेंगे कि वो ज़ाती तौर पे अच्छे इंसान हैं, उनका किरदार, उनका मिजाज, उनका ज़र्फ़ सब कुछ ज़बरदस्त है, लेकिन उनके पास जो इख्तियार है वो इख्तियार कम अज़ कम पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा जो उनको करना चाहिए था। जिस तरह से आज भी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, जिन्होंने 9 मई के जो जिम्मेदार हैं, जो वहाँ पर दाखिल हुए हैं, जिन्होंने जलाओ घिराव किया है, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो घरों में घुस के औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है, थानों में जो कुछ ख़वातीन के साथ हो रहा है, जो बच्चियों के साथ हो रहा है, क्या वो चीफ जस्टिस के पास बातें नहीं पहुंच रही? बिल्कुल पहुंच रही हैं। क्या चीफ जस्टिस नहीं देख रहे? बिल्कुल देख रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने इतने ज़बरदस्त तरीके से चीफ जस्टिस को दीवार से लगा दिया है कि वो अब ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस तो अपना और अपने इदारे और अपने जजेस को भी मतलब वो डिफेंड करने में एक तरह से नाकाम नजर आते हैं कि बाकी तो छोड़ देना कि सहाफ़ी फैमिलीज़ के साथ इधर उधर फिर रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कि हुकूमत उनके खिलाफ है और इस वक्त जो है उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो तो उनको तो छोड़ दें, जो लोग लापता हुए हैं, जबरी गुमशुदगियाँ हैं, वो हमारा बोल का आकाश राम और लोग सारे, उनको भी छोड़ दें। यहाँ पे तो हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सकी 14 मई वाले को। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानून साजियाँ हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदादें पेश हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आके और नंगी और गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, जजेस की फैमिलीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, जजेस की ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं, जजेस की फैमिलीज़ की ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं, जज जफर इकबाल की बीवी की ऑडियो लीक कर दी गई, हाई कोर्ट के जजेस को टारगेट किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस 4 को टारगेट किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात हो रही है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया पे बवांगे दोहल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ कंपेन जारी है, सोशल मीडिया पे कंपेन जारी है, तकरीरें जारी हैं, 2-2 टके के लोग जो है वो जजेस की फैमिलीज और वो सारा कुछ जिस तरह का हो रहा है और इंतहाई घिनौने इल्ज़ाम जिनका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है, या तो एडमिटेड फैक्ट हो, कोई चीज़ आज ने मानी हुई हो, कोई चीज़ हो, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, जो जिस तरह काजी फैसल साहब ने माना था कि हाँ ये मेरे बीवी बच्चों की प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन मैं इनका जवाब दे नहीं हूँ, उन्होंने तो माना था कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे तो ऐसी चीज़ें नहीं है और फिर भी टारगेट है। लेकिन कमाल है बंदियाल साहब का कि एक चीज़ भी हमें नहीं नजर आती कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की कहीं रिट हो, अदालतें फैसले दे रही हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अदालतों को टक्के टोकरी कर दिया गया है और बिल्कुल एक पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, आइन मुअत्तल है, इंसानी हकूक मुअत्तल हैं, बिल्कुल एक ऐसे कि समझ नहीं आती कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो बंदियाल साहब ने इस वक्त की हो जो नजर आए कि जी वाकई कोई लोगों को थोड़ा सा इससे कोई रिलीफ मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें लोगों के साथ हो रही थी, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि चलें ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का फैसला दिया है, इलेक्शन हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इलेक्शन के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट इतनी बेबस नजर आती है, इतनी बेबस नजर आती है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर इतनी बेबसी है तो चैप्टर क्लोज बंद कर दें, इस इदारे को ताले लगा दें, या अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप क्या देंगे जी मैं नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह से जितना इदारे को बेवकूफ़ कर दिया गया है, जितनी तौहीन अदालत जजेस के हवाले से, अदालत के हवाले से और तमाम पूरी जुडिशरी को इस वक्त जिस तरह से आड़े हाथों PDM ले रही है और उनके जिस तरह के जिस कैलिपर के लोग उनके जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कोई अदलिया की तरफ से हमें कुछ चीज़ नज़र आ रही हो। तो बहरहाल हुकूमत की चाल कामयाब हो गई है। उन्होंने छुट्टियों में ये प्लान किया था कि जुमे वाले दिन नोटिफिकेशन करेंगे और इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन करने से पहले उनकी बात हो चुकी थी जस्टिस काजी फैसल साहब से और आमिर फारूक साहब से, तारिक इनसे नईम अगवान साहब से, और नईम अगवान साहब इसलिए पहुँचे हुए थे पहले से ही। और आज उन्होंने 10:30 बजे ही कोर्ट रूम नंबर 7 में अदालत लगा के और जो कुछ किया है वो उन्होंने एक जो PDM के मकसद था उन्होंने पूरा कर दिया। अब जो मर्ज़ी हो आप इसको मुअत्तल करें। वक्ती तो ये होंगी वक्ती तौर पे जो रसगुल्ले खा रहे हैं ये क्योंकि हो गलत रहा है, लेकिन मसला ये है कि जब इदारे का सरबराह जिसकी तरफ पूरा इदारा देखता है
निचले जजेस देख रहे हैं कि क्या करता है हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब को कोई मसला नहीं है, वो कहते हैं कि जो हालात हैं उसमें आइन का नफाज नहीं हो सकता, बाहर जो माहौल है उसमें हम समात नहीं कर सकते, उसमें हम समात करना नहीं चाहते। और ठीक है सर, आप नहीं करना चाहते तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मौरिख ये लिखेगा कि बड़े ज़बरदस्त इंसान थे बंदयाल साहब, क्या खूबसूरत इंसान थे, ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे, ज़बरदस्त किरदार के मालिक थे, आला ज़र्फ़ थे, तहम्मुल बुर्दबारी से काम लेते थे, बड़े अच्छे तरीके से बात करते थे, आवाज़ धीमी रखते थे। लेकिन उनके दौर में अदालतें जितनी बेवकूफ़ हुई वो शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में कभी हुई हों, क्योंकि अदालतों की इस वक्त तो मुझे रेट नज़र नहीं आ रही। कल से शुरू हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हम देख लेंगे, हम फिर तारीफ़ करेंगे कि बड़ी बात है जी, बंदयाल साहब के दौर में अब अदालतों की रेट जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त तक जो है वो कोई अदालतों की रेट नहीं है। और इस वक्त अदालतों के ऊपर बात करना आसान है, पुलिस के किसी SHO के ख़िलाफ़ बात करना मुश्किल है, क्योंकि पता है कि वो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे और ज़मानतें भी नहीं मिलेंगी, और ज़मानतें मिली भी तो उन्होंने नहीं छोड़ना। लेकिन अदलिया के बारे में तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो गई अदालतें, बिल्कुल कोई उनकी रेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। सूरत हाल आपके सामने। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब काम ही ना सुनो। अल्लाह हाफ़िज़।